हेलो गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्राम में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th के फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक। जैसे कि प्रीवियस पेपर 2009 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसका वन शॉट मैंने लेकर के आया। बिकॉज आपने कई बार ये कमेंट सेक्शन में लिखा कि सर वो करवा दीजिए, तो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम लोग 2009 से लेकर के 2020 तक फिजिक्स में क्लास 12th के जितने भी MCQs क्वेश्चन पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो करेंगे बल्ले बल्ले कुछ ही देर के बाद। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें, अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन साथियों ऑन कर लो। तो चलो हम शुरू करते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव 2009 से लेकर के 2020 तक। यह ऑब्जेक्टिव सेशन रहा, सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। जैसा कि मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि टोटली 2009 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रत्येक ईयर रिपीटेशन, मतलब कि रिपीट किया गया, उसको रिपीटेड हुए हैं वो क्वेश्चन, तो उसको हम 2-3 बार थोड़ी लिखेंगे, बस वो एक बार है। आप लोग बस मज़े से वन शॉट है, पूरा का पूरा कंप्लीट देख लो। कभी भी मन करे स्पीड थोड़ा बढ़ा कर भी आप बाद में भी देख सकते हो, मतलब कि अपलोड हो जाने के बाद। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। लाल रंग का जो मान होता है वो आपका हो जाता है 2। कितना हो जाता है भैया? यानी कि ऑप्शन हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि 0 रंग वाला किसके लिए होता है, तो ब्लैक के लिए होता है। किसके लिए हो जाता है? ब्लैक के लिए। और 1 वाला जो होता है वो ब्राउन कलर के लिए हो जाता है। किसके लिए? ब्राउन कलर के लिए। और 2 वाला रेड का हो जाता है। एंड ये 3 जो आप देख रहे हो ये ऑरेंज के लिए हो जाता है। किसके लिए हो जाता है? ऑरेंज के लिए। तो फाइनली हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सी सही होगा। नंबर 2 की बात करते हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है। जैसे वो P बराबर 1/f होता है। पावर ऑफ लेंस हमें ज्ञात करना है और 1/f, तो f एक्चुअल होना चाहिए, बट यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो हम f का यूज़ करेंगे। या फिर जनरली आप फोकस को, यानी कि फोकल लेंथ को आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप सॉल्व करो, f 20 हो गया, तो फाइनली कट के कितना आ जाएगा? 5। यानी कि 5 हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। तीसरा कह रहा है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एन टाइप हो या फिर पी टाइप हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों होते हैं। बट चार्ज कैरियर की बात हो रही है, मेजोरिटी ज्यादा कौन होता है, तो एन टाइप वाला में इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी ज्यादा होती है और पी टाइप वाले में होल्स की मेजोरिटी। का मतलब फाइनली हमारा यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, होल्स। बिकॉज पी टाइप का रहा है, पी फॉर पॉजिटिव एंड फॉर निगेटिव। एंड निगेटिव जब बात करें तो आपको ध्यान रखना है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर पी टाइप की बात करें तो मेजोरिटी आपके होल्स का हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है? लॉरेंज फोर्स जो होता है ना, उसका यहाँ पे इक्वेशन पूछा जा रहा है, कौन सा सही है। तो फाइनली आपको पता, E + V × B, ये पहला ऑप्शन जो है यही करेक्ट ऑप्शन है। देखो मतलब कि ऐसे ऑप्शंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इधर के उधर लगा देते हैं। नहीं, आपको ध्यान रखना है V × B ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? V × B का इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। 4 क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घट जाता है? एटॉमिक नंबर यहाँ पे ब्लैंक है, कितना डिक्रीज करेगा? कब? व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से निकल जाए तो। सिंपल सी चीज़ है, आप जानते हो अल्फा का मतलब होगा न्यूक्लियस है, हीलियम का मतलब 2 और 4, तो ये मास नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है। और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो परमाणु संख्या पूछा जा रहा है, दैट मीन्स कि एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना कम हो जाएगा साथियों? 2। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा। 6 की बात करते हैं। कैथोड किरणें होती है, कैथोड रेज आर, कैथोड रेज जो होती है वो निगेटिव पार्टिकल्स से मिलकर के बनी होती है, और वही पार्टिकल्स जो होते हैं ना उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि फाइनली हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
साथियों, ए हो जाएगा। 6 का ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, आप अंत तक इसे जरूर देखें। किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है? जैसा किलोवाट आवर की, तो किलोवाट का मतलब भैया हो जाता है ये पावर, और ये आवर का मतलब हो जाता है टाइम, यानी कि P इंटू टी। और आपको पता है P बराबर W अपॉन टी होता है, या P बराबर E अपॉन टी भी होता है। तो यहाँ से निकालो तो W/T, यानी PT जो है वो वर्क के बराबर हो रहा है, और वर्क का मतलब एनर्जी हो जाता है। तो फाइनली जो हमारा करेक्ट ऑप्शन विद्युत ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन बी, 7 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी की, देखिए मास नंबर जो होता है परमाणु क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट स्टेबल पूछा जा रहा है ना। तो मास नंबर अगर 20 से 80 वाला अगर बीच में आता है ना, तो समझ जाना वो सबसे ज्यादा अस्थायी है, सबसे ज्यादा। जैसा कि आप देख रहे हो मास नंबर, हम यहाँ पे अगर हम बात नंबर में, तो 56 है भैया, तो ये ज्यादा अस्थायी है। क्या है? ज्यादा अस्थायी। सबसे कम वाला हम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लिस्ट स्टेबल, दैट मीन्स की हीलियम। ए राइट हो जाएगा। अगर सबसे अधिक कहता तो हम ऑप्शन डी लगाते, पर सबसे कम कह रहा है इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करें कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता मतलब बढ़ती है या फिर घटती है? मैग्निफिकेशन पावर, ब्लैंक है यहाँ पे, खाली जगह भरना है। क्या होगा? बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए आपको पर्सन पावर का फॉर्मूला हो जाता है m बराबर -L अपॉन F हो 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई, आपको पता है ये चीज। एंड देखो डायरेक्टली एम जो है ना, एल के डायरेक्टली क्या हो रहा है भैया, प्रोपोर्शनल टू जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा फाइनली कि अगर हम एल बढ़ाते हैं तो हमारा एफ क्या है, एम भी बढ़ेगा, यानी कि बढ़ती है। फाइनली हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, यानी फाइनली 9 का हमारा ए राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि प्रकाश का वेग महत्तम, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, यानी कि इन वैक्यूम। फाइनली ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। 11 की बात करते हैं, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? फॉर्मूला, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए फॉर्मूला ऑप्शन ए राइट है। क्या है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसके लिए मैं 3 बार लगा रहा हूं यहाँ पे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी फाइनली, क्योंकि बीटा जो होता है वही फ्रिंज का चौड़ाई हो जाता है, डी लैम्डा अपॉन डी। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, भाइयों कभी भी यहाँ पे गलती मत करना, पता चलेगा कभी कभी ये और ये बड़ा वाला डी नीचे, तो आप गलत हो जाएगा उस समय, ठीक है ना। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए एक्चुअली ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर इज वेरी लेस, यानी ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि किसी एम द्रव्यमान है और वेग भी है, तो उसका कण का पार्टिकल्स का वेवलेंथ क्या होगा? द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद द v वेलोसिटी ऑफ m मास। मास भैया m है, वेलोसिटी साहब v है, तो हमसे पूछा जाए उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो आपको पता है कि डी ब्रॉगली ने जो रिलेशन दिया था लेमडा p, और लेमडा बराबर h अपॉन p का मतलब m इंटू b हो जाता है। तो फाइनली अगर आप देखो तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाए, लेमडा इक्वल टू h अपॉन एम भी, ठीक है। 14 नंबर सवाल है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन लिखा था कि m बराबर -L अपॉन एफ हो 1 प्लस टी बाई एफ। फाइनली आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन पावर का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, ठीक। शॉर्ट रिवीजन, 1 शॉर्ट। प्रकाशिक पथ के बारे में पूछा जा रहा है, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ जो होता है ना, उसकी अपवर्तनांक और पाथ लेंथ के गुणनफल के बराबर होता है, ऑप्शन ए राइट है। 16 नंबर सवाल कर रहा है कि प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? साथियों प्लांक स्थिरांक का बीमा और मात्रक के लिए मैंने 1 शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं, आप उसे जरूर जाकर के देखें। जनरली E बराबर h न्यू होता है, तो आप h निकालो तो E बटा में न्यू।
ठीक है, ठीक है। तो ई का आप रख सकते हो ml2t-2 और यहाँ पे न्यू का हो जाता है t-1। सॉल्व करो, ml2t-1 आ जाएगा। फाइनली हमारा ए राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा जो होता है ना, आयरन क्या होता है? आयरन लौह चुंबकीय। अब इसमें भी क्या कहना, लोहा जो होता है लौह चुंबकीय, सिंपली ऑप्शन सी। 18 नंबर की बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है? फैराड पर मीटर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इसी चीज को आप कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स प्रति वर्ग मीटर आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये या फिर ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? V बराबर W/Q हो जाता है, ठीक है। और V वोल्ट, अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पे 1 वोल्ट हो गया और W प्रति कूलम्ब हो जाएगा। तो यानी कि 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है, यानी हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 19 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी। आप सभी लाइव चैट में कमेंट करते रहेंगे और इसका वन शॉट जब भी मन करे वन शॉट रिवीजन आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक गर्म तार एमीटर क्या करता है? एक गर्म तार एमीटर हमेशा रूट मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का मेजर करता है। हमेशा हमेशा वो क्या करता है? तारा का मूल वर्ग मान माध्य को क्या करता है? वो मेजर करता है। ध्यान रखिएगा, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। तो फाइनली हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। 1 नंबर की बात कर रहे हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? घबराए नहीं, ऐसा ही एक केमिस्ट्री का हम तुरंत के तुरंत बहुत ही जल्द, यानी कि आपको बहुत जल्द देंगे, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। अब ये मत सोचना कि सर एग्जाम बहुत जल्द इमीडिएटली बोल रहे हैं ना। अब चाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? वोल्टेज राशि घट जाती है भैया, वोल्टेज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। 22 गामा किरणों की तरह होता है। गामा किरणों की तरह कौन होता है? गामा किरणों की तरह एक्स किरणें होती है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल जैसे गामा होता है वैसे एक्स किरणें भी, क्योंकि अल्फा तो भैया आपका पॉजिटिव हो जाता है, बीटा निगेटिव हो जाता है, कैथोड भी निगेटिव हो जाता है, बट ये न्यूट्रल रहता है, यानी कि गामा किरण फाइनली जो होता है जस्ट लाइक एक्स रेज, ठीक है ना। तो 22 का हमारा राइट ऑप्शन डी हो। 23 नंबर सवाल कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं ना, वो अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स। प्रकाश को देख लो, प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ भी है। तो प्र से प्रकाश, प्र से अनुप्रस्थ, प्र, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके मिलेंगे, बस घबराए नहीं, पेशेंस से काम ले। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg हो गया और चुंबकीय लंबाई जो है Lm है, उसमें क्या रिलेशन है? Lg में और Lm में आपको पता है Lm का वैल्यू जो होता है Lg का 84% होता है। तो फाइनल ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब? ए हो जाएगा। Lm बराबर Lg 5/6, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या करेगा इसी ऑप्शन को 6/5 Lm भी लिख सकता है, तो घबराना नहीं है उस टाइम में। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी जगह का नमन कोण डेल्टा है तो tan डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? इफ डेल्टा इज द डीप एंगल ऑफ अ प्लेस देन द एक्सप्रेशन ऑफ tan डेल्टा इज। तो ये आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है अपॉन बी एच, tan डेल्टा इक्वल टू बी भी अपॉन बी एच, यानी कि फाइनली हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए। इसको तो पक्का एक बार वन शॉट कर लो आप, एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेंगे आपको। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। व्हेन अ कैपेसिटर विथ टू इक्वल कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड इन पैरेलल इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चूंकि आपको पता है कि ये पैरेलल में जोड़ा गया है, तो इक्विवेलेंट जो होता है C1 + C2 और दोनों वैल्यू बराबर है C + C, फाइनली 2C। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए करेक्ट है। 26 का ऑप्शन ए करें। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साउंड वेव्स नहीं होता है, सिग्नल वेव्स होता है, और लॉन्गिट्यूडनल कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकता, नेवर।
तो फाइनली हम क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। नाभिक का घनत्व तो लगभग कितना होता है? नाभिक का घनत्व तो आफ्टर कैलकुलेशन अगर आप निकालोगे तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा, 2 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेक्ट है बिल्कुल। वन शॉट रिवीजन, बेकार की बातें हम नहीं करेंगे, तुरंत के तुरंत आपको जब जी करे तुरंत से रिवीजन। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? जैसा है E बराबर -dV/dx फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, और dV/dx का मतलब कि भी यहाँ पे वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं यूनिट, तो नीचे डिस्टेंस मीटर, वोल्ट प्रति मीटर मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए साथियों। तो फाइनली हमारा डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1 AMU = 1 AMU जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? 1 AMU जो वैल्यू होता है 1×10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 31 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू पूछ रहा है, कितना होता है? 2.42। सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। 31 का फाइनली करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दाशमिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या होता है? द्विआधारी क्या होगा? बाइनरी नंबर ऑफ 25 आप निकाल, आपको रिमाइंडर बस लिखते चलना है। 2 12 24, रिमाइंडर बचा भैया 1, फिर 2 छक्के 12, 0 बचा, 2 3 आई 6, 0 बचा, फिर 2 एकम 2, 1 बचा, और फिर ये 1। तो नीचे से चलना है। कैसे लिखना है भैया? नीचे से ऊपर आपको लिखना है, नीचे से ऊपर। तो फाइनली आप देखो ना, 111001, यानी कि आपका है यहाँ पे, आपका है कहाँ पे? ऑप्शन सी देखिए, 111001। ठीक है ना, तो 32 का ऑप्शन सी करें। 33 नंबर क्वेश्चन कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द डीप एंगल व्हेन गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू इक्वेटर। जब भी हम नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर जाते हैं तो ये वैल्यू फाइनली घटने लगती है। सो फाइनली हम कहेंगे कि हम क्या हो जाएगा? सी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द चार्ज, यानी कि आवेश का विमीय सूत्र पूछा जा रहा है साथियों। और एसआई यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला का हमने अलग अलग वन शॉट वीडियो बना दिया, फटाफट से उसे अगर नहीं देखे हो तो बाद में देख भी लेना। ठीक है, आवेश की बात हो रही है तो IT, बिकॉज आपको पता है कि फार्मूला I बराबर हो जाता है Q/T, तो Q बराबर हमारा हो जाता है I × T, और IT भी हो सकता है डायमेंशनल फार्मूला T, ये भी हो सकता है, या फिर I के जगह पे A हम एम्पियर यूज करते हैं तो AT भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन AT है, तो हमारा राइट ऑप्शन A सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? विच सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन द विजिबल पार्ट। विजिबल पार्ट की अगर हम बात करें तो विजिबल पार्ट जाती है, और लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रा वायोलेट रीजन में जाती है, और बाकी के सब इंफ्रारेड में जाता है। ठीक है ना, तो बामर हमेशा दृश्य में, लाइमन हमेशा पराबैंगनी भाग में, और बाकी के सब अवरक्त भाग में, यानी कि इंफ्रारेड रीजन में जाते हैं। ठीक है ना, तो बामर सीरीज जो होता है वो विजिबल रीजन में जाएगा। फाइनली 35 का हमारा बी। 36 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करना है। निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस का यूज करेंगे, और दूर दृष्टि दोष का यूज करना होगा तो उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में दू से ऊ मतलब उत्तल। 36 का हमारा ए राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रहा है भैया, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाता है कूलम में, और कूलम इंटू वोल्ट। कूलम का मतलब हो जाता है क्यू इंटू वी, किसके बराबर हो जाता है? W के बराबर, क्योंकि V बराबर W/Q हो जाता है, तो W बराबर QV, और W का मतलब एनर्जी। यहाँ पे आप देखो तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा? डी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट हो जाता है। किसका? एनर्जी का। ठीक है ना, तो 37 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका
और संगणक पट्टिका के आवेशों का योगफल, तो शून्य हो जाता है, 0। ऑप्शन ए राइट है। 39 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ला किसकी यूनिट होती है? टेस्ला, ओहो, टेस्ला का नहीं जानते हो आप? विद्युतीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, जी हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। हमारा सही जवाब सी हो जाएगा, 39 का राइट आंसर सी। इसके अलावा हम टेस्ला को मीटर स्क्वायर भी अगर मिले तो सही है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलो जी, तो 39 का म्यू -1 इंटू ए, यानी कि ऑप्शन जो है आपका वो सी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सी, म्यू -1 इंटू ए। डेल्टा इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। डेल्टा जो है वह हमारा मिनिमम डेविएशन है, ठीक है ना। तो चलिए 42 नंबर की बात करते हैं कि किसमें पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज्यादा होगा। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसका हो रहा है इसमें? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पेनिट्रेशन पावर अगर हम बात करते हैं तो गामा रेस का पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज्यादा होता है। फाइनली 42 का ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? इफ Q चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड इट्स स्फेरिकल सरफेस, द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द इंटायर सरफेस विल बी। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम लगा दो, टोटल का टोटल 5 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी गॉस थ्योरम है साथियों। यहाँ पे फाइनली 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन करे कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का एसआई यूनिट क्या होगा? आवेश का पृष्ठ घनत्व का मतलब क्या हो जाता है? सिग्मा बराबर Q बाई एरिया, Q बाई ए, और Q का यूनिट हमारा हो जाता है कूलम्ब, नीचे एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, यानी फाइनली कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नंबर सवाल, बिना बातचीत बेकार की किए हुए वन शॉट कम समय में अधिक तैयारी के लिए ज्वाइन करें साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल। चलिए, विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर फॉर्मूला पूछा जा रहा है। देखिए P बराबर एक्चुअली V²/R हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और चीज, आपको 2 डेरिवेशन एक्स्ट्रा निकल जाता है, I² भी हो जाता है और P बराबर VI भी निकलता है और P बराबर V²/RB। आपको ये तीनों याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन में जो दे बल्ले बल्ले करते रहेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। क्वेश्चन पे कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, यानी कि द इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स ऑफ अ सेल इज मेजर्ड बाय, नो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे होना चाहिए। फोर्स ईएमएफ वैल्यू जो होता है सेल का, वो किससे मेजर्ड किया जाता है? वो विभव, क्या बात है, पोटेंशियोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? पोटेंशियोमीटर के द्वारा। 46 का राइट आंसर डी। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? अंदर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर, 0 0 0 0। 48 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका 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 किसका? एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते समय चुंबक आवर्तकाल पे क्या इफेक्ट आएगा? फॉर्मूला याद रखो ना साथियों, टी बराबर है 2 पाई अंडर रूट आई बटे एम बी एच, ठीक है। तो एम का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है, और आपको पता है कि ये नीचे आओगे तो टी वाला वैल्यू घटेगा, मैग्नेटिक मोमेंट घटाओगे तो टी वाला वैल्यू बढ़ेगा। और फाइनली जो क्वेश्चन कह रहा है कि वो कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने पे, यानी कि वो एम का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो फाइनली है कि टी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो हम कहेंगे क्या? हमारा सी हो जाएगा, 49 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं साथियों कि 25 वाट 220 वोल्ट और एक 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब में प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा? आपको पता है V²/R। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे V का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, 220 मतलब सेम कह सकते हैं, नहीं बदला इसलिए मैंने कांस्टेंट कहा इसको। तो 220 तो दोनों के लिए सेम है, यानी कि R का वो V²/P, ये कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है किस पे? P पे। तो P यानी कि P जिसका ज्यादा होगा उसका R वैल्यू कम होगा, P जिसका कम होगा उसका R वैल्यू ज्यादा होगा। और हमें प्रतिरोध जा रहा है, किसमें रेजिस्टेंस हाई होगा? तो R हाई होना का वैल्यू कम, पावर कम होना चाहिए। तो पावर
नंबर जितना ही कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 इस, यहाँ पे 25 वाट है और वहां पे 100 वाट है, तो 25 में और 100 में कौन कम है भैया? 25 वाट। तो ये हमारा इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। फाइनली 50 का ऑप्शन ए, ये ज्यादा कम ऑप्शन, सॉरी ये फार्मूला से आ जाता है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, चलिए 51 चलते हैं कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का हम यूज करते हैं वो क्या होता है? 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। अरे बाप रे, कई बार बताया गया, क्वेश्चन कभी मत भूलना, सब सेम रहता है, यूनिट चेंज रहता है। 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज 51 का करेक्ट। 52 नंबर कह दिया कि एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य क्या होता है? टू ऑब्टेन एन टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटीज एडेड टू जर्मेनियम आर। अब देखो एन टाइप में पी वाला, एन में पी मिलाओ, पी में एन मिलाओ, दैट मीन्स आप क्या समझे कि सर क्या क्या बोल रहे हो? एन में पी मिलाया जाता है, पी फॉर पेंटावैलेंट, पी मिलाओ, पी का मतलब पेंटावैलेंट, और पी में एन मिलाओ तो एन का मतलब ये समझ जाना ट्राईवैलेंट, ठीक है ना? तो एन टाइप में हम पेंटावैलेंट मिलाते हैं, एन टाइप में क्या मिलाते हैं? पेंटावैलेंट। फाइनली हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि दो प्रतिरोध 3:4 के अनुपात में समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो उत्पन्न ऊष्मा, ये तो बस 4:3 हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है उसका। 54 एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। ये बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, यानी एप्सिलॉन नॉट बढ़ाओगे तो सी भी बढ़ेगा। तो फाइनली हमारा 54 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बढ़ेगा। 55 विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का वैल्यू क्या हो जाता है? तो ये तो फॉर्मूला C बराबर 2n+1 λ/2, ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 वन शॉट रिवीजन। साथियों आपके पास अब समय बहुत कम है और समय का ख्याल रखते हुए मैंने ये वीडियोस बनाया, बिकॉज कम समय में आप तुरंत के तुरंत एग्जाम से पहले भी एक बार बहुत ही कम समय में आप इसको वन शॉट रिवाइज करके कंप्लीटली जा सकते हो। 1.5 अपर्तनांक वाले एक उत्तल लेंस से 1.33 अपर्तनांक के पानी में डुबाए जाते हैं तो ये कैसा व्यवहार करेगा? अ कन्वेक्स लेंस विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 इज इमर्स्ड इन वाटर विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33 इट विल बिहेव। देखिए जैसा कि बात है कि 1.55 वहां पे हमारा वो ग्लास है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वी नो दैट 1.5 ही होता है, और जो पानी में डुबाया जा रहा है वो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी आपको पता है 1.33, तो हम ज्यादा है। तो आपको पता है कि कांच को हमने कहाँ रखा? पानी में रखा, तो पानी में रखने के बाद इसका बिहेव जस्ट लाइक कन्वेक्स लेंस। सो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। पूर्ण तरंगित दुष्टकरण में यदि निवेशी इनपुट 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? इन फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए यही बात है कि फुल वेव है तो 50 दूनी के 100 हो जाता है, लेकिन अगर हाफ कहता तो 10 का 10 पड़ा रह जाता। 57 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन हाफ कहता तो 50 का 50 ही रह जाता। 58 नंबर क्वेश्चन बड़ी ही कमाल धमाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछे जा चुके हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में जो कॉइल लगा होता है उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है फेरा है N1 और N2 है। इन अ स्टेपर ट्रांसफार्मर N1 एंड N2 आर रैप्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रिस्पेक्टिवली, देन क्या होगा? हमेशा ध्यान रखें सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है वो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा होता है, यानी कि N2 इज ग्रेटर देन N1। फाइनली हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बी हो जाएगा। 58 का 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? वे लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच अमाउंट डज नॉट चेंज। देखिए आवृत्ति पे कोई चेंजेस नहीं होता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल चेंज नहीं हो पाएगी। तो 59 का हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। साथियों जो न्यूट्रल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा डिफ्लेक्ट, बट यहाँ पे करे कौन विक्षेपित होता है? दैट मीन्स कि निगेटिव जो चार्ज वाला है, चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है वही ना डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनली क्या? डी, क्योंकि कैथोड रेज क्या होती है? माइनस होती है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। 60 का
61 नंबर क्वेश्चन है नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक। लॉजिक गेट से आने वाले पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर एक वीडियो में है। सर्च करेंगे यूट्यूब पे लॉजिक गेट साइंस संग्रह, तुरंत के वीडियोस मिल जाएगी और फटाक से देखो। लॉजिक गेट के अंदर से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, सब वहां पे तुरंत मिल जाएगा। बुलियन एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है नैंड गेट के लिए। अच्छा, आपको पता है नैंड गेट का मतलब प्लस एंड गेट, आगे में एन आ गया इसका मतलब समझो वो नॉट गेट है। और एंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, ए। और नॉट का मतलब है कि इसके माथे पे चढ़ जा, ये माथे पे चढ़ जाता है बार बन के। अगर नॉर गेट रहता नॉट प्लस और, तो और हो जाता है ए प्लस बी, लेकिन नॉट का मतलब माथे पे चढ़ जा, वही बात है भैया। तो हमें यहाँ पे क्या हो जाए, सी, बिकॉज नैंड गेट है ना, नैंड गेट है तो एंड वाला में डॉट याद रखना है और वाला में प्लस याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे चलो फिर 61 का फाइनली सी। 62 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का वैल्यू क्या होता है। द वैल्यू ऑफ द डीप एंगल ऑन द मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर पे अगर हम बात करते हैं साथियों, तो वहां पे हमेशा डीप एंगल का वैल्यू है, लेकिन अगर पोल पे बात करते हैं तो 90 डिग्री। चुंबकीय ध्रुव पे बात करते हैं हम तो 90 डिग्री, लेकिन विषुवत रेखा पे बात कर रहे हैं तो ये 0 डिग्री। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बड़ी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहे हैं कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है। द वैल्यू ऑफ द डीप एंगल ऑन द मैग्नेट, इक्वेटर पे कहे तो 0 और अगर पोल पे कहता तो 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान। नंबर 63 की बात करते हैं। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वो क्या होता है, सिस्टर और ब्रदर। सिस्टर और ब्रदर, वो यहाँ पे दोनों है ना सब कोई। वाह क्या बात है। मतलब एक्चुअली हुआ ये कि डियर कहना चाहिए था पर सिस्टर निकल गया, तो सिस्टर को अब मैनेज करने के लिए ब्रदर भी लगाना पड़ा। तो फाइनली यहाँ पे हमारा 63 का आएगा बी। डायनेमो है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो यहाँ पे बी। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज होता है। साइलेंट्रिकल लेंस हम यूज करते हैं किस डिफेक्ट को खत्म करने के लिए, अस्टिग्मेटिज्म के लिए। फाइनली हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है। When we look at an object, the image formed on the retina. एक्चुअली रेटिना पे जो हमारा इमेज फॉर्म होता है, इमेज बनता है डियर, वो वास्तविक और उल्टा यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। बट वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा वो सूचना मिलता है हमारे ब्रेन को और उसे ब्रेन सीधा देख पाता है। लेकिन जो इमेज बनता है वास्तव में वो वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी कि रियल एंड। तो फाइनली हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर, 65 का ऑप्शन बी हो। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धातु का परावैद्युतांक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, वाह रे बाप रे बाप, इनफाइनाइट होता है, अनंत हो जाएगा। धातुओं का परावैद्युतांक इनफाइनाइट, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन है 1 माइक्रोफैराडे धारिता है, सी का वैल्यू 1 माइक्रोफैराड दे दिया और कह रहा है कि 1 वोल्ट भी हो गया, ठीक है। तो आप निकाल दो इसका सी। नो आवेश चाहिए ना, क्यू चाहिए, तो क्यू बराबर सी भी निकाल देना है। 1 × 1 1 माइक्रोकुलम, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। न्यूमेरिकल है छोटा सा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। दृश्य भाग में विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल्स इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में मैंने बताया ना बामर श्रेणी। कौन है डियर, ये है, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है भैया ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ, ठीक है ना। चलिए 69 का ऑप्शन बी करें। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स लोकेटेड एट डिस्टेंस इज F। मतलब कि फोर्स लग रहा है F, दो पार्टिकल्स के बीच फोर्स F लग रहा है। कह रहा है कि हम अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। देखिए जनरली हम बात करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे देखना, आप F बराबर क्या हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन R²
और यहाँ पे अब कह रहा है कि आप बस डिस्टेंस को आधा कर दो, r/2 का स्क्वायर हमने कर दिया, r/2 का स्क्वायर किया तो क्या हुआ, f डैश इक्वल टू, देखना ये 4 इंटू एफ आ जाएगा, यानी कि 4 गुना आ जाएगा, दुदुनी के 4 ऊपर जाएगा और बाकी के वैल्यू एफ है तो हम एफ यहाँ पे पुट कर देंगे, एफ डैश इक्वल टू 4 इंटू एफ। तो फाइनली हम हो जाएगा डियर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा 4f, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 करें नॉर गेट, देखिए साथी आ गया नॉर गेट। नॉर का मतलब हो जाता है नॉट प्लस और, नॉट प्लस और गेट का आपको पता है ए प्लस बी हो जाता है, ए प्लस बी इक्वल टू वाई। ए और बी क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं हमारे, यानी कि इनपुट्स में मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाता है, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है ना। और नॉट का मतलब हो जाता है माथे पे चढ़ जा बार, ए प्लस बी बार इक्वल टू वाई, यानी फाइनली राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा, ए। हा दी बड़ी शर्मनाक बीमारी। लेंज का नियम का रिलेशन किससे है, ऊर्जा से, किससे है, एनर्जी से। लेंज लॉ इज रिलेटेड टू एनर्जी। 72 का ऑप्शन सी, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछे जाने वाले, खतरनाक तो नहीं कह सकते हैं पर हो गया तो हो गया। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसका जो होता है ना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वप्रेरकत्व का एसआई यूनिट हेनरी। ये सारी हमने एसआई यूनिट और डायमेंशन का एक एक अलग अलग वीडियो कर दिया, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, स्पेशली फॉर 12th क्लास फिजिक्स, ठीक है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है, डायनेमो किस पे वर्क करता है, डायनेमो भैया वर्क करता है पता है किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 76 नंबर क्वेश्चन के ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिना प्रकाश की तीव्रता को खोए हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है ये ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना। तो उसके अंदर ही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फेनोमेना होता है उसी पे वो वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर। तो फाइनली 76 का ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन करेगी किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर इनसाइड क्या सोचना है, ऑप्शन सी लगा देंगे, 0 हो जाएगा, 0। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू क्या होगा, द परमिएबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस 1 से ज्यादा होगा, हमेशा वो क्या होता है 1 से है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द परमिएबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ग्रेटर देन 1। तो फाइनली हमारा 78 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर, ए हो जाएगा। नंबर 79 ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ, एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट। पढ़ाई हो चुका भी है। देखिए प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना से निरूपित किया गया है, विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया गया है और आपको पता है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है और ओमेगा की जगह पे 100 पाई रखा है, ओमेगा की जगह पे क्या है 100 पाई, आप देख सकते हो, तो हम बराबर 100 पाई, लेकिन हमें तो भैया फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ओमेगा बराबर हो जाता है 2 पाई एफ बराबर 100 पाई। तो अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 150 बार में कट गया, यानी कि एफ बराबर क्या मिल गया 50, केवल 50, यानी कि हमारा ऑप्शन बी राइट हो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अल्टरनेटिव करंट चैप्टर में हमने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन 81 नंबर क्वेश्चन है प्रतिघात का मात्रक क्या है, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज ओम, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस ओम हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ई क्रॉस बी का, बी क्रॉस सी का पैरेलल नहीं होता, ई क्रॉस बी का पैरेलल होता है, ये चीज ध्यान रखना है। 82 का हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ई क्रॉस बी का पैरेलल जाएगा। 83 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट
वेव्स इज सपोर्टेड बाय, मतलब कि कौन ऐसा यहाँ पे फेनोमिना है जो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है ये बात साबित करे, तो वह हमारा पोलराइजेशन ऑफ हम साबित कर सकते हैं कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। तो हमारा 83 का हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। 84 नंबर कह रहे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, बड़ी कमाल का सवाल है जी। करे कौन नहीं पड़ता है, इंफ्रारेड में। मैंने डियर आपको बताया कि बामर जो होता है वो विजिबल पार्ट में जाता है, लाइमन अल्ट्रावायोलेट में जाता है और बाकी के सब चले जाते हैं इंफ्रारेड में। और यहां पे कहा जा रहा है कि इंफ्रारेड में कौन नहीं जाएगा, लाइमन अल्ट्रावायोलेट में जाता है, तो ये अल्ट्रावायोलेट रीजन में जाएगा। तो क्यों जाएगा ये इंफ्रारेड में? नहीं जाएगा, बिकॉज इसका जो वेवलेंथ का रेंज निकलता है ना वो होता है हमेशा किसके रेंज में, अल्ट्रावायोलेट वाला में। तो लाइमन सीरीज यहाँ पे 84 कहाँ डी हो जाए। 85 नंबर की बीटा रेज गेट डिफ्लेक्टेड, अरे भैया बीटा ये चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट करेगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, यानी कि द्वितीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में ये डिफ्लेक्ट करती है। ये पूरा का पूरा 2009 से 2020 वाला क्वेश्चन बड़ा ही कमाल का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता कुछ। आप तो इसे पक्का ही पक्का देखो कि डायोड का यूज हम किस रूप में करते हैं, रेक्टिफायर के रूप में। डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर, जनरली 86 का हमारा डी हो जाएगा। 87 नंबर एलआर सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, फार्मूला। पावर फैक्टर का फार्मूला आपको पता है ना, बताया भी गया था, वहां से आप इजीली निकाल, R बाई जेड होता है, तो R बाई जेड, और जेड का वैल्यू इसके लिए एलआर सर्किट के लिए आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, तो हमने रख दिया ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन। 88 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण, देखिए बड़ी कमाल का सवाल। मैंने बताया कि जब इक्वेटर पे जब पूछेगा तो डियर 0 कहना, और जब भी मैग्नेटिक पोल पे बात करेगा ना कह देना। पोल पे आ गया क्वेश्चन कि चुंबकीय ध्रुव पर क्या होगा, तो 88 का हम क्या कहेंगे, सही जवाब हमारा बी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन करें कि लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ई बराबर से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से 300 से 300 मेगाहर्ट्ज, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज पूछे गए हैं। सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है, द नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम, सनलाइट इज सतत रूप से होता है, स्पेक्ट्रम वो सतत रूप से होता है, कंटिन्यूअसली होता है, तो 91 का ऑप्शन जाएगा। प्रकाश के रंग का रीजन क्या होता है, द कलर ऑफ लाइट इज कॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। प्रकाश का जो अपना अपना रंग होता है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है इसीलिए उसका अलग अलग कलर भी होता है, तो 92 का ऑप्शन ए। 93 नंबर की बात करते हैं कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, लेकिन वही अगर आदर्श वोल्ट मीटर कहता डियर तो वो हम अनंत कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध रेजिस्टेंस 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, बट यहाँ पे ए मीटर है सो फाइनली हमने ए लगाया, ठीक है। 94 की बात करते हैं, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, फॉर विच सबस्टेंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्जेस्ट, अभी तो डायमंड है ना, इसमें क्या है, डायमंड हो जाएगा, 2.4 होता है, इसमें मैक्सिमम है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा सही। 95 नंबर क्वेश्चन कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, द SI यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, फॉर्मूला होता है Q अपॉन ए, चार्ज बाई एरिया, चार्ज का यूनिट हो जाता है डियर कूलम, एरिया का हो जाता है मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, सो फाइनली हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 95 नंबर का। बात करते हैं 96 नंबर की, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है डियर वो कंजर्वेटिव होता है, संरक्षी होता है, तो फाइनली हमारा 96 हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन की 1 कूलम आवेश जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2.99 इंटू 10⁻⁹ ESU, वही दूध लगभग 3 लिखा जाता है, तो 97 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, इस लेना पक्का वाला। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज हम रख देते हैं और यहाँ पे मास
ऑफ इलेक्ट्रॉन। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट, क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन 98 का निकल जाता है आपका 1×10⁻11। जनरली ये वैल्यू 1.76 आता है इंटू 10 आता है, लेकिन 1.76 को एक प्रॉक्स में अभी 1.8 लिख दिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कुलम्ब प्रति केजी, यानी कि जो चार्ज रहता है वो कुलम्ब और मसी में यहाँ पे लेते हैं, तो कुलम्ब प्रति केजी। इसी वैल्यू को हम कहते हैं E/m को कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि विशिष्ट आवेश। तो 98 का हमारा ए हो जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन की निकेल क्या है? निकेल इज अ फेरोमैग्नेटिक। निकेल क्या है डियर? फेरोमैग्नेटिक है, लौह चुंबकीय है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे 99 का क्या हो जाएगा? 100 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होता है। चूंकि क्वेश्चन मैं इसलिए इतना तेजी में आपको ये रिवीजन करा रहा हूं कि आपके पास समय कम है और कम समय में आप वन शॉट रिवीजन करो, बल्ले बल्ले करो, ठीक है ना। तो 100 का फाइनली 101 नंबर जो क्वेश्चन है कि विद्युतीय परिपथ के सभी किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 0 होता है। KCL किरचॉफ ला लगाइए, टोटली जितना भी करंट आता है ना वो सबका अलजेब्रिक सम क्या हो जाता है? 0। तो 101 का फाइनली हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन है। आप ये मत सोचना कि एक साल में 42 क्वेश्चन पूछा गया, नहीं, पहले तो 13 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको करा। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक, द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज, क्या हो जाता है? 0 से 1 के बीच रहता है। तो फाइनली 102 जो क्वेश्चन है उसका सी सही हो जाएगा, 102 का सी। 103 नंबर क्वेश्चन की कुलम्ब बल क्या है? कुलम्ब भी है एंड इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, कहेंगे दोनों, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंटेबल चार्ज के लिए यहाँ ये यूज होता है, बिंदुवत जो होता है ना उसके लिए यूज होता है। तो केंद्रीय बल तो होगा ही, और चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्ज की वजह से हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कहलाएगा, यानी बहुत हम कहेंगे 103 का हमारा सही जवाब सी। तो 4 नंबर क्वेश्चन की मूल गेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक गेट्स। देखिए जनरली बेसिक गेट्स हमारे पास एंड गेट होता है, और गेट होता है और नॉट गेट होता है, और इन्हीं से मिल करके हम बना सकते हैं नॉट गेट, नॉर गेट, सॉरी नॉट गेट तो है ही, एंड हो सकते हैं और प्लस में नॉट जोड़ सकते हैं, ऐसे बन सकता है। लेकिन फाइनली बेसिक गेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा बस यही होता है एंड और नॉट, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन हमारा होता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू